मैं निधि स्टोरी बॉक्स में कहानियाँ सुनाती हूँ। स्कूलों में पेरेंटल काउंसलिंग बहुत ही कॉमन है, लेकिन वो बड़े बच्चों के लिए 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए, वो भी उनके कैरियर को लेकर, क्योंकि माता पिता की सलाह के साथ, एडवाइस के साथ ही बच्चे को उनकी रुचि के हिसाब से उनका सब्जेक्ट चुनने की उनको गाइडेंस काउंसलिंग दी जाती है। ये जो काउंसलिंग शब्द है, इसका नाम तो हम ऐसे लेते हैं जैसे कोई जादुई चिराग हो, जिसे घिसते ही जिन नहीं बल्कि एक महान व्यक्ति निकलेगा, ऐसा चिराग। और उनके माता पिता को, बच्चों को सब कुछ समझा देगा और वो बच्चे अपना करियर, उनको सुनते ही अपने करियर को डायरेक्शन दे पाएंगे और माता पिता सेटिस्फाइड हो पाएंगे। डायरेक्शन मिलता है काउंसलिंग से, नो डाउट, इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है। बच्चों को भी डायरेक्शन मिलता है, पर कहीं ना कहीं बच्चों की जो एक समझ है उस सब्जेक्ट को समझने के लिए, या उस सपने को जो उन्हें दिखाया जा रहा है, उसको, उसकी गहराई को, उसके विज़न को वो क्लियरली नहीं देख पाते और कहीं ना कहीं वो भटक भी जाते हैं। ये तो बात थी पेरेंट्स की और उनके बच्चों की, लेकिन टीचर्स की भी साल में 1 या 2 बार काउंसलिंग होती है। उन्हें समझा जाता है, अगर कोई टीचर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है तो उन्हें उनका चेक किया जाता है कि आईक्यू लेवल से बराबर चल रहा है या नहीं। टीचर्स की काउंसलिंग भी ज़रूरी है, वो भी ह्यूमन बीइंग है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स, जब उनके बच्चे प्राइमरी एजुकेशन ले रहे होते हैं, यानी कि फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक के बच्चों के पेरेंट्स की काउंसलिंग। वो एक ऐसा एज होता है पेरेंट्स का भी और बच्चों के लिए भी, जहाँ पे दोनों ही नए नए होते हैं और दोनों ही सीख रहे होते हैं। बच्चे के लिए नई क्लास, नया स्कूल, नए दोस्त, नया जीवन, उनकी यात्रा शुरू हो रही होती है और पेरेंट्स की भी एज अ पेरेंट शुरू हो रही होती है। अपने बचपन को वो भूल चुके होते हैं, लेकिन अपने बच्चे को जब वो बड़ा होते देखते हैं तो बहुत सारी ख्वाहिशों, सपनों, बहुत सारे मनोविज्ञान के साथ वो भी सब समझ रहे होते हैं, समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर इसी जिद्दोजहद में बहुत कुछ अनफेयर भी हो जाता है। कहीं ना कहीं वो चूक जाते हैं और कहीं ना कहीं टीचर्स भी चूक जाते हैं। जी हाँ, ऐसा होता है। बहुत से बच्चों को देखा गया है, जब वो 3rd क्लास तक पहुंच जाते हैं या 4th या 5th तक पहुंच जाते हैं, मैं बात सिर्फ प्राइमरी की कर रही हूँ, अगर और आगे बढ़ूँ तो हालत बहुत ही ख़राब है बच्चों की। 3rd 4th का बच्चा या 1st 2nd का भी कह लीजिए, अगर वो पढ़ना नहीं जान रहा, एक लाइन नहीं पढ़ सकता, अक्षरों को पहचान नहीं सकता, लिख नहीं सकता, तो ऐसा बच्चा, आप समझ सकते हैं, उसके पेरेंट्स की एक ही अप्रोच होती है कि स्कूल अच्छा नहीं है, टीचर्स ध्यान नहीं देती। वाइस वर्सा, टीचर्स का भी यही ब्लेम होता है, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते। पेरेंट्स ट्यूशन टीचर के पास भेजते हैं, जो कि उन्हें जादूगर नहीं लगती है, लेकिन उन्हें ये भी समझना ज़रूरी है कि ट्यूशन टीचर कैसे उनके बच्चे को डील कर रही है। इसको समझने के लिए उन्हें पहले अपने बच्चे को समझना ज़रूरी है कि उनके बच्चे की क्या कमी है, पढ़ते वक्त उसे क्या कमी उन्हें नज़र आती है, जिसकी वजह से बच्चा पढ़ाई में कोअप नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा। ये बात तो हो गई सिलेबस से रिलेटेड, लेकिन जो बच्चे कुछ लिख नहीं पा रहे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा है किताब में, तो वो सिलेबस कैसे पूरा करेंगे पूरे साल का। ये भी बात बहुत दिलचस्प है। ऐसे में एक बहुत ही गुजारिश है टीचर्स से, स्कूल से और स्पेशली पेरेंट्स से, आप जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो पूरे तरीके से टीचर्स और स्कूल पर निर्भर मत बनिए। वहाँ बच्चा सीख रहा है, लेकिन आपने उस सीखे हुए को आगे कैरी फॉरवर्ड, उस बच्चे को आगे प्रैक्टिस की ज़िम्मेदारी आपकी है। तो यहाँ पर जो ज़िम्मेदारी दोनों की बनती है, क्योंकि बच्चा कितना कैपेबल है, वो कितनी उसकी ग्रैस्पिंग पावर है, कितना वो समझ पा रहा है, उसकी समझ जूनियर और सीनियर केजी में हो जाती है, तभी बच्चा 1st स्टैंडर्ड में पहुंचता है। अगर वहाँ बच्चा नहीं पकड़ में आया तो बच्चा डेफिनेटली 5th स्टैंडर्ड तक
जब तक पकड़ में आता है देर हो चुकी होती है। तो प्लीज़ आप इस बात पे ज़रूर गौर कीजिए। अगर बच्चा फर्स्ट सेकंड में आ चुका है, थर्ड में भी आ चुका है, आपसे आप चूक गए हैं, तो देर नहीं हुई, आप 1 साल ड्रॉप कराइए और उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट से बात कीजिए। ऐसे कई बच्चे मिलेंगे, 25 अगर 25 बच्चे हैं तो 10 बच्चे गारंटेड मिलेंगे, अगर 35 हैं तो 15 बच्चे गारंटेड मिलेंगे। प्रॉब्लम तो सब देखते हैं और आपको दिखाएंगे भी, लेकिन इस पे काम कैसे करना है? एक बहुत ही सिंपल सा तरीका ये है कि बच्चे को उस क्लास में आप ड्रॉप करा दीजिए और फिर से उसको ज़ीरो से पढ़ाया जाए और उसकी जो फंडामेंटल जो उसका बेस है, जहाँ उसको दिक्कत आ रही है, उसे पूरे तरीके से मजबूत बनाएं, क्योंकि शुरुआत में लिया गया ये आपका साहस भरा कदम बच्चे की ज़िंदगी बना सकता है, उसमें एक नया आत्मविश्वास भर सकता है। नहीं तो ऐसे बच्चे ही क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि खुद वो पढ़ नहीं पाते, उन्हें समझ नहीं आता क्लास में चल क्या रहा है, और दूसरे बच्चों को भी पढ़ने नहीं देते। और स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा और पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, सबके लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो जाते हैं। तो बच्चे का कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है। तो ये पेरेंट्स के हाथ में है, और आप अप्रोच कीजिए स्कूल मैनेजमेंट को भी इन बच्चों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। बेशक साहस भरा कदम होता है कि पेरेंट्स नहीं चाहते कि बच्चा 1 साल ड्रॉप करे, लेकिन आप सोच के देखिए, 1 साल यानी 1 कदम, बस 1 कदम आप चलिए और फिर देखिए बच्चे की ज़िंदगी हज़ारों करोड़ों कदम चलेगा फिर वो भी शान के साथ। अब आपने डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं।